हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रत्याहार पे। तो जैसा कि आपको पता है कि मैं इकोनॉमिक सर्वे भी डिस्कस कर रहा था और ये 13th यूनिट है। इससे पहले हम 11th वाली यूनिट चैप्टर को देखा था हमने, जिसमें प्राकृतिक संसाधनों पे हम बात करी हुई। ये वाला जो है ये सुशासन से संबंधित है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये अर्थशास्त्र के पहले अध्याय का 19वां श्लोक है। प्रजा सुखे सुखम राज्ञः प्रजानां च हिते हिताम। आत्मप्रियं प्रियं राज्ञः प्रजानं तु प्रियं प्रियमम्। ये पता चल गया होगा आपको कि चाणक्य ने लिखा है अशोक के लिए। तो इसमें हम शुरू करते हैं। सुशासन का तात्पर्य पहले बताया है, किसी देश या राज्य द्वारा प्रभावी और कुशल प्रबंधन से है। सुशासन की 8 प्रमुख विशेषताएं होती हैं। कौन कौन सी होती हैं वो? भागीदारी, सर्वसम्मति उन्मुख, जवाबदेही, पारदर्शिता, उत्तरदायी, प्रभावी और कुशल, न्याय संगत और समावेशी, और कानून का शासन। हाँ, ये इन विशेषताओं को व्यापक रूप से राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सुशासन का घोतक माना गया है। तो कितने इसमें तत्व होते हैं? टोटल 8 प्रमुख तत्व होते हैं। पार्टिसिपेशन होता है एक, हाँ, अकाउंटेबिलिटी होती है, फिर ये पारदर्शिता यानी कि ट्रांसपेरेंसी होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। हाँ, यही सब है। आगे है क्या? इन सब चीज़ों के लिए अब भारत मध्य प्रदेश में क्या क्या किया गया है? 18 वर्ष से अधिक की अवधि में भारत मध्य प्रदेश में सुशासन के कई नवीन पहलें हुई हैं। इसमें क्या है, ये देखो, लोक सेवा गारंटी अधिनियम है ना। लोक सेवा गारंटी अधिनियम, ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल है, लोक सेवा केंद्र स्थापित हुए हैं, उप लोक सेवा केंद्र स्थापित हुए हैं, मध्य प्रदेश हेल्पलाइन नंबर आया 881। मुख्यमंत्री जन सेवा है, मुख्यमंत्री डैशबोर्ड है, आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश पोर्टल की शुरुआत की गई है, आकांक्षी विकास खंड कार्यक्रम चलाया जा रहा है। ठीक है, इस तरीके से अलग अलग काम हुए हैं। जैसा कि, और इसके साथ ही साथ मैं एक चीज़ और बता दूं कि जैसा आपको पता है कि हम केवल इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट चीज़ें को ही देख रहे हैं। तो जो मैंने हाईलाइट करके रखा हुआ है ना, वही देखेंगे, क्योंकि क्या है, ये जो चीज़ें अंदर पूरी दी हुई है ना, ये सब वही लिखा हुआ है कि इसके लिए ऐसा हुआ वैसा हुआ। अब जैसे ये आकांक्षी विकास खंड है, तो ये कब शुरू हो गया था? 2018 से आकांक्षी विकास खंड कार्यक्रम की शुरुआत मध्य प्रदेश में चल रही है। ठीक है। लोक शिकायत और पेंशन विभाग, भारत सरकार द्वारा 25 दिसंबर 2021 को सुशासन सूचकांक जारी किया गया था। ठीक है। सुशासन सूचकांक 2020-21 के अनुसार मध्य प्रदेश ग्रुप बी राज्यों में पहले स्थान पर है। ठीक है, तो याद रखिएगा आप, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया कि ग्रुप बी राज्यों में पहले स्थान पर कौन है? मध्य प्रदेश। सुशासन के क्षेत्र में किए गए कार्य, लोक सेवा वितरण में सुधार। ठीक है, लोक सेवा वितरण में कैसे सुधार हुआ है कि वही लोक सेवा गारंटी अधिनियम हम लोगों ने 2010 को पारित किया था। ठीक है। और ये ऐसा करने वाला जो है पहला राज्य है देश का। और फिर अधिनियम के अंतर्गत जनवरी 2023 तक मध्य प्रदेश के कितने विभाग हैं? 48 विभाग के 696। ठीक है, 48 डिपार्टमेंट के 696, 696 सेवाओं को अधिसूचित किया गया है लोक सेवा गारंटी अधिनियम में, जो किसको दिखाता है? न्यूनतम सरकार अधिकतम शासन को भी दिखाता है। ठीक है ना। वो अवधारणा को आधार पर सुशासन पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण का आदर्शवादी महत्वाकांक्षा का पालन करते हुए लोक सेवा सुधारी के अंतर्गत राज्य ने कौन कौन से कदम उठाए, और कौन कौन से कदम उठाए? मध्य प्रदेश ई डिस्ट्रिक्ट को शुरू किया था। ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल कब शुरू की गई है? 2012 में। राज्य मिशन मोड परियोजना का भाग था ये। ठीक है। फिर इसी में आगे क्या है कि 2023 तक ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल और अन्य विभागीय पोर्टल के माध्यम से 4584 सेवाएं ऑनलाइन प्रदान की जा रही हैं। ठीक है, 5 से कम क्या होता है? 4। 4 का डबल कितना होता है? 8। ठीक है, तो 548, 45, 48, 548 सेवाएं प्रदान की जा रही हैं। और लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत कितने हैं? 696, 48 विभाग की। और इसमें अगर आप देखो कि एक डिस्ट्रिक्ट पोर्टल के माध्यम से कितनी सेवाओं को हमने जोड़ा है? 548 सेवाओं को हमने जोड़ा है। इसी के साथ साथ इन्हीं 548 सेवाओं में से कुछ सेवाओं को निकाला है, जिसमें यह प्रयास किया गया है कि एक दिन में ही वो आपको वो वाली सेवा मिल जाए। मतलब आप कई बार ऐसा रहता है ना कि आपने अप्लाई करा और 4-5 दिन बाद वो होता है। तो मध्य प्रदेश सरकार ने क्या किया, इन 548 सेवाओं में से कुछ सेवाएं, जो कितनी है टोटल वर्तमान में 42 हैं, वो एक दिवस में लोक सेवा केंद्र के माध्यम से उपलब्ध कराई जा रही हैं। ठीक है, कहाँ से मिला ये डेटा? लोक सेवा प्रबंध विभाग 2023। फिर है लोक सेवा केंद्र और उप लोक सेवा केंद्र। इसके लिए क्या है? तो मध्य प्रदेश में 430 लोक सेवा केंद्रों का नेटवर्क है। ठीक है, और साथ ही साथ अब क्या होता था कि
इसमें ये होता था कि प्रत्येक ब्लॉक में कम से कम एक लोक सेवा केंद्र बनाया जाए। अब ब्लॉक कभी कभी बड़े भी हो जाते थे, तो फिर इसका तोड़ क्या निकाला, इसका तोड़ निकाला गया कि 5,000 से आबादी जो अधिक होगी गाँव में, वहाँ पे उप लोक सेवा केंद्र की अवधारणा या फिर उप लोक सेवा केंद्र खोला जाएगा। वर्तमान में कितना है, 440 लोक सेवा केंद्रों का नेटवर्क है मध्य प्रदेश में। ठीक है। जनवरी 2023 तक कुल 730 में से 194 उप लोक सेवा केंद्र प्रारंभ किए गए हैं, जो ग्राम और पंचायत स्तर पर सेवाएं प्रदान कर रहा है। ठीक है। कितने होने चाहिए थे, 730, उसमें से कितने हैं, 194 है, धीरे धीरे खुलेंगे। समाधान एक दिवस व्यवस्था के माध्यम से लगभग 2 करोड़ आवेदकों को सफलतापूर्वक निराकरण किया जा चुका है। फिर ये सीएम हेल्पलाइन नंबर है, ये कब शुरू हुई थी, जुलाई 2014 को। और एआर असिस्टेंट रजिस्ट्रार का जो पेपर हुआ था ना, उसमें डेट के साथ पूछा था। ये शुरू हुई है आपकी 31 जुलाई को। ठीक है। हमारा टेलीग्राम चैनल भी है, उस पर मैंने ये वाली फोटो भेजी हुई, आप चाहे तो उस पर चेक कर सकते हो। 31 जुलाई 2014 को ये शुरू हुआ है। और ये जो सीएम हेल्पलाइन है ना, ये महिलाओं के लिए भी शुरू किया गया है। ठीक है। महिलाओं के लिए भी ये शुरू किया गया है, और इसकी जो डेट है, इकोनॉमिक सर्वे में 1 मार्च दी हुई है। और जो आपकी सीएम हेल्पलाइन नंबर है, सीएम हेल्पलाइन का जो साइट है, मतलब इनकी खुद की जो साइट है, उसमें ये 8 मार्च दिया हुआ है। ठीक है। ईयर भी याद रखना, 8 मार्च 2020। ठीक है। तो ये दोनों डेट आप जरूर याद रखिएगा, हो सकता है पेपर में देखने को मिल जाए, और नहीं भी आया तो मेंस में लिखने के काम आएगा ना आपको, सुशासन के ऊपर अगर कुछ आ गया तो मुख्यमंत्री हेल्पलाइन के माध्यम से हम कितना, कब शुरू की गई थी, ये जुलाई 2014 को शुरू की गई थी। और जनवरी 2023 तक अगर आप देखोगे तो लगभग 2 करोड़ शिकायतों का आई थी, जिसमें से लगभग लगभग 98.80% हम लोगों ने जो है, मतलब विभाग ने इस शिकायत का निवारण कर दिया था। ठीक है। 2014 से 2022 लगभग 2 करोड़ 5 लाख आई थी, जिनमें से 2 करोड़ 2 लाख के आसपास जो है इसका निराकरण कर दिया गया था। तो शिकायत निराकरण में अगर आप परसेंटेज देखोगे तो 98.80 का परसेंटेज है हमारे पास। नेक्स्ट कौन सा है, मुख्यमंत्री जन सेवा कॉल पर सेवा। लोक सेवा गारंटी एक्ट के अंतर्गत सीएम जन सेवा एक अभिनव सार्वजनिक सेवा प्रणाली है, जिसमें 881 पर कॉल के माध्यम से सेवा प्राप्त की जा सकती है। ठीक है। तो ये एक और जो है हमने सेवा शुरू करी थी, मुख्यमंत्री सीएम जन सेवा ऑनलाइन। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या है, मुख्यमंत्री सीएम डैशबोर्ड। अब डैशबोर्ड क्या था कि अ, एक मिनट, ये मध्य प्रदेश की सरकार द्वारा विभिन्न प्रमुख योजनाओं, सार्वजनिक सेवाओं, बड़ी बुनियादी ढांचा परियोजनाओं और राज्य के विभागों को सौंपी गई गतिविधियों की प्रगति को ट्रैक करने के लिए। ठीक है। क्या करने के लिए, प्रगति को ट्रैक करने के लिए, साथ ही साथ महत्वपूर्ण विषयों की प्रगति को ट्रैक करने के लिए डैशबोर्ड बनाए गए हैं अलग अलग। तो क्या है इसमें कि जनवरी 2023 तक 33 विभागों के लगभग 200 डैशबोर्ड विकसित किए गए हैं। ठीक है। कितने विभागों के, 33 विभागों के। ये मेनली फ्री के हिसाब से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। फ्री के हिसाब से तो क्या, देखो बीच बीच में आता है, इसलिए मैंने पूरा एक साथ ही ले लिया। जैसे ये सीएम हेल्पलाइन नंबर आ गया कि है ना, सीएम हेल्पलाइन नंबर क्या है, तो 881 है ना। कब शुरू हुआ था, तो ये डेट मैंने बता दी कि भाई 31 जुलाई 2014 को शुरू हुआ था। महिलाओं के लिए कब शुरू हुआ है, तो ये 8 मार्च 2020 को ये शुरू हुआ था। तो ऐसे अलग अलग चीजें आपको इसमें देखने को मिलेंगी। तो ये क्या है, 33 विभाग के में 200 डैशबोर्डों का गठन किया है। फिर ये डैशबोर्ड के माध्यम से लगभग वास्तविक समय में निगरानी, गुणवत्ता, डेटा इनपुट और डेटा एनालिस्ट टूल के माध्यम से ये जो सेवा है ना, इनकी वो निगरानी की जाती है, और कुछ भी अगर चेंज करने का रहता है तो उसको चेंज किया जाएगा, सुधार किया जाएगा। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश पोर्टल है ना, जैसे कि आपको पता है कि कोरोना के टाइम पे मध्य प्रदेश ने अपना आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश रोड मैप इशू किया था। अब उसके ऊपर निगरानी रखने के लिए मध्य प्रदेश पोर्टल भी शुरू किया गया है। और मध्य प्रदेश के जो आत्मनिर्भर है उसके कितने स्तंभ थे, 4 स्तंभ थे। बुनियादी ढांचा, सुशासन, स्वास्थ्य और शिक्षा, और अर्थव्यवस्था एवं रोजगार। इसमें जो ये वाला है, इसके मेरे ख्याल से 8 उप मिशन थे, बाकी के 4 4 हैं। ठीक है। के लिए निर्दिष्ट परिणाम है, और इसके लिए आत्मनिर्भर पोर्टल की शुरुआत की गई है। अब इसमें क्या इंपॉर्टेंट हो जाएगा, आप इसमें डेट देखिएगा कि ये कब शुरू हुआ था। ठीक है। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का पोर्टल जो है ना, इसकी डेट देखिएगा, क्योंकि मेरे को अभी मिली नहीं थी। मेरे को जैसी मिलेगी मैं टेलीग्राम चैनल पे अपडेट करूंगा। फिर क्या है, विकास कार्य को गति देने के लिए वित्तीय वर्ष 2020-21 में 2021 में रोड मैप के तहत
8 है ना, ये याद रखिएगा। जैसे 8 प्रमुख मिशनों को शुरू किया गया था आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के अधीन। 8 मिशन कौन-कौन से हैं? मिशन अर्थ, मिशन दक्ष, मिशन ग्रामोदय, मिशन जनगण, मिशन नगरोदय, मिशन निरामय, मिशन बोधि और मिशन निर्माण के साथ मैप किया गया था। ठीक है? तो इसमें भी तो इतना ही था। फिर ये है कानून व्यवस्था और विविध एवं विधायी सुधार। इसमें मेरे को बस ये था कि ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस के तहत मुक्त व्यापार को बढ़ावा देने के लिए वाणिज्यिक विवादों के शीघ्र निराकरण हेतु वाणिज्यिक न्यायालयों एवं अपीलीय प्राधिकरण का गठन किया गया है। ठीक है? ये इंपॉर्टेंट था और ये फुल फॉर्म था यहाँ पे, तो ये फुल फॉर्म ध्यान रखिएगा, रेडियो ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। क्योंकि ये फुल फॉर्म इसलिए लिखा है कि एक आया था शायद MOO मैसिव ओपन ऑनलाइन सर्विस या सेंटर, ऐसा कुछ एक MPPSC के किसी पेपर में है ना, ऐसी किसी का फुल फॉर्म आया था। और ये जो आप अगर आप आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का रोड मैप देखते हैं ना, तो उसमें ये दिया हुआ था। तो इसलिए मेरे को लगा कि अगर क्या पता ये ROIP का फुल फॉर्म अगर पूछ ले तो रेडियो ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल इसका फुल फॉर्म होता है। ठीक है? बाकी तो इसमें कुछ था नहीं। प्रश्नोत्तर की ऑनलाइन प्रक्रिया विधानसभा सचिवालय। अब ये क्या है, विधानसभा में सब बैठते हैं तो एक दूसरे से क्वेश्चन वगैरह पूछते हैं। उन क्वेश्चनों को कागजों के पर ना लिखते हुए ऑनलाइन दिखाना रहता है। और ये बजट सत्र 2022 में अगर आप देखोगे तो 230 सदस्य थे, जिसमें से 86 मेंबर ने ऑनलाइन प्रश्न पूछे थे। ठीक है? अब राजस्व के क्षेत्र में सुशासन के प्रयोग क्या क्या हुए हैं? संबंधित सेवाओं का डिजिटलाइजेशन किया गया है। कौन-कौन है? भू अभिलेखों का अधिग्रहण हो गया, कंप्यूटर प्रतियों का विवरण हो गया, भूमि के नक्शों का डिजिटलाइजेशन हो गया और राजस्व विभाग की सेवाएं MP ऑनलाइन द्वारा इनका डिजिटलाइजेशन किया गया है। अब डिजिटलाइजेशन हो रहा है तो इससे क्या बढ़ रही है? ट्रांसपेरेंसी बढ़ रही है। ठीक है? तो ये काय का एग्जाम्पल हो गया आपका सुशासन वगैरह का, हमको एग्जाम्पल देखने को मिलता है। के आगे क्या है? सुशासन के माध्यम से विभिन्न क्षेत्रों की उल्लेखनीय उपलब्धियां। उपलब्धियां में अगर जैसे क्वेश्चन कभी आ जाए तो क्या क्या लिख सकते हो? तो पर्यावरण पर्यावरण के ऊपर अगर पूछे तो अपन क्या कर रहे हैं, प्लास्टिक अपशिष्ट से सड़कों का निर्माण कर रहे हैं। 10,000 के आसपास, मतलब 5,320। 5 के बाद 5,320। ठीक है, 5,320। इसके तहत अगर आप देखोगे तो लगभग कितना, 10,685 किलोमीटर की सड़क हम लोगों ने बना ली है ना। और फिर इसी के साथ साथ जो है, अगर अपन आगे देखेंगे इसी के साथ साथ हम आगे चलते हैं। आगे क्या है? खाद्यान्न उपार्जन और वितरण 2022। अब इसमें क्या हुआ है कि अब देखो ये यहाँ पे 26,284 उचित मूल्य की दुकानें हैं। ठीक है? और मध्य प्रदेश ने क्या किया है? आधार आधारित राशन वितरण व्यवस्था को लागू किया है। और ये कब से लागू है? ये अक्टूबर 2019 से लागू है। ठीक है? तो ये चीज़ें 3-4 चीज़ें इसमें इंपॉर्टेंट है कि मध्य प्रदेश ने क्या है, आधार आधारित राष्ट्रीय वितरण व्यवस्था को लागू किया हुआ है। कब से लागू किया? अक्टूबर 2019 से। तो मध्य प्रदेश में कितने PDS की दुकानें हैं? 26,284। और अगर आपको ध्यान हो तो ऊपर जो है, हमने जो पुराने लेक्चर आपने देखे होंगे तो उसमें 26.28 करके लिखा हुआ है, 26.28 हजार। ठीक है? तो टोटल कितने हैं सूचित? 26,284। फिर वन नेशन वन राशन कार्ड वाली योजना है। दिसंबर 2022 तक के आंकड़ों के अनुसार लगभग इतने परिवारों को हम दे रहे हैं। तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट मेरे को लगा नहीं था। जन भागीदारी में अगर आप देखोगे तो आंगनवाड़ी केंद्र कितने हैं? 97,135, 97,135 आंगनवाड़ी केंद्र हैं। और मिनी आंगनवाड़ी केंद्र भी हमारे यहाँ संचालित किए जा रहे हैं। जिससे क्या हो रहा है कि 6 वर्ष से आयु की कम बच्चे, गर्भवती, धात्री माताओं को स्वास्थ्य पोषण और इनको सेवाएं प्रदान कराई जा रही है। फिर क्या है? विकेंद्रीकरण और पैसा अधिनियम। पता ही है आप लोगों को, 15 नवंबर 2022 को जनजाति गौरव दिवस पर मध्य प्रदेश ने इस नियम को अधिसूचित किया है। इससे क्या होगा? ग्राम सभाओं को और सशक्त बनाया गया है ताकि जो हमारे जनजातीय क्षेत्र हैं उनकी जमीन का, जंगल का संरक्षण हो सके। सुशासन हेतु संस्थागत प्रयास। संस्थागत के प्रयास क्या क्या हुए हैं मध्य प्रदेश में? अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन एवं नीति विश्लेषण संस्थान। ठीक है? इसका गठन कब हुआ था? 2007 में। और इसका जो नाम है, मतलब इसका नाम तब सुशासन एवं नीति विश्लेषण था।
सुशासन एवं नीति विश्लेषण हेतु संस्थान, ये इसका पुराना नाम था जब 2007 में ये स्थापित हुआ। फिर 2014 में अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन एवं नीति विश्लेषण नाम इसका रखा गया था। ये थिंक टैंक के रूप में काम करता है। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या है, चीफ मिनिस्टर, ये विगत वर्षों में संस्था द्वारा सुशासन के क्षेत्र में किए गए प्रमुख कार्य है। कौन कौन है, यही जो अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन एवं नीति विश्लेषण संस्थान है ना, इसी के द्वारा कौन कौन से कार्य किए गए। चीफ मिनिस्टर यंग प्रोफेशनल फॉर डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है, 2.0 कब से शुरू हुआ है, 2021 से चल रहा है ये। इसमें क्या होता है, विकास कार्य में जनता की भागीदारी विभिन्न माध्यमों से सुनिश्चित करना सुशासन की प्रमुख विशेषता है। जिला विकासखंड ग्राम स्तर के योग्य युवा पेशेवर को मध्य प्रदेश के विकास की प्रक्रिया में जोड़ने के लिए डिजाइन किया गया है। ठीक है। फिर क्या है, युवा इंटर्नशिप योजना, ये तो देखा ही था हमने, ये योजना वाला वीडियो है, उसमें मैंने ये दिया हुआ है, आप उसको देख सकते हैं। इंटर्नशिप में 8,000 रुपये प्रति माह स्टाइपेंड दिया जाता है। और आपको अगर ध्यान हो ना, तो स्टाइपेंड को क्या 2021 का वो हुआ था, मेंस, ठीक है, उसमें हिंदी का पेपर था, प्रशासनिक शब्दावली, तो उसमें उन्होंने स्टाइपेंड का हिंदी मीनिंग पूछा था। देखो ये यहाँ पे दिया हुआ है, व्रती। पेंशन को भी खैर वैसे व्रती बोलते हैं। ठीक है। पेंशन भी अगर आप देखोगे ना, तो पेंशन को भी हिंदी में व्रती ही कहते हैं। इन्होंने स्टाइपेंड में भी लिख दिया है, स्टाइपेंड में मानदेय बोलते हैं। ठीक है। फिर मध्य प्रदेश सुशासन एवं विकास रिपोर्ट 2022 में ये प्रकाशित की गई थी, मध्य प्रदेश के द्वारा खुद ही, दिया हुआ नहीं है, बस ये अग्रणी राज्य रहा है, अग्रणी याद रखिएगा। फिर ज्ञान प्रबंधन पोर्टल, ये क्या है, इस पोर्टल के माध्यम से राज्य में शासन के विभिन्न विभागों एवं जिला प्रशासन की बेस्ट प्रैक्टिसेस और नवाचार को प्रदर्शित करने हेतु विकसित किया गया था। ठीक है। और ये क्या है, मध्य प्रदेश रोड मैप 2022 के अंतर्गत तय किए गए सरकार की पारदर्शिता में वृद्धि को इस पोर्टल के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, किसके माध्यम से, ज्ञान प्रबंधन पोर्टल के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। टास्क फोर्स है, अब टास्क फोर्स वही है कि अलग अलग योजनाओं और उन सब के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने टास्क फोर्स बनाया हुआ है। जैसे ये आप देखो, GSDP यानी कि ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट के लिए टास्क फोर्स है, सांख्यिकी टास्क फोर्स है, IMR NMR टास्क फोर्स है ना, अलग अलग। फिर है मध्य प्रदेश राज्य नीति एवं योजना आयोग। ठीक है, अब इसमें ये दिया नहीं है कि ये कब बना था, ये देना चाहिए था। ठीक है, मगर ठीक है, इसमें क्या क्या इसके जो है, इस कौन, ये मध्य प्रदेश राज्य नीति आयोग, इसके द्वारा कौन कौन से प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं, आकांक्षी विकास खंड कार्यक्रम। ठीक है, आकांक्षी विकास खंड कार्यक्रम चलाया जा रहा है, कब से चल रहा है, 2018 से चल रहा है। जैसे विषयों से जुड़े 75 संकेतकों के आधार पर 50 विकास खंडों में विकास की एक उच्च मापदंड प्रणाली की कोशिश की जा रही है। 313 के आसपास हमारे यहाँ विकास खंड है, जिसमें से 89 हमारे आदिवासी विकास खंड है। ठीक है। इन 313 में से टोटल 50 विकास खंडों को इसके लिए चयनित किया गया है। और जिला देखोगे तो जिला मेरे ख्याल से 8 है, जहाँ पे एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम, आकांक्षी जिला प्रोग्राम है, सॉरी ये विकास खंड प्रोग्राम है, मैं जिला प्रोग्राम बता रहे लग गया था, वो अलग है। श्रेणीकरण किया गया तथा निर्धारित मापदंडों एवं संयुक्त सूचकांकों के आधार पर 50 आकांक्षी विकास खंड का चयन किया गया है। ठीक है, यहाँ पे विकास खंड की बात हो रही है, जिलों की बात नहीं हो रही है। अनुश्रवण ऑनलाइन डैशबोर्ड के माध्यम से किया जाता है, विकास खंड में कितनी प्रगति हुई है, कितनी नहीं हुई है। फिर है CM प्रगति पोर्टल। प्रगति पोर्टल है तो वही है कि विभिन्न योजनाओं में कैसी कैसी प्रगति हुई है, कौन कौन सी चुनौती आ रही है, उसका निराकरण कैसे कर सकते हैं, वो सारी चीजें आपको CM प्रगति पोर्टल पर देखने को मिलेगी। इस समीक्षा बैठक में 5 करोड़ रुपए से अधिक बजट की विविध योजनाओं को चुनाव किया जाता है। और प्रबंध सूचना प्रणाली यानी कि MIS, यानी कि मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, ठीक है, ये MIS फुल फॉर्म याद रखिएगा, के आधार पर इन कार्यों के भौतिक प्रगति की समीक्षा कर संबंधित चुनौतियों के त्वरित निराकरण की व्यवस्था बनाई जाती है। ठीक है, वही जो मैंने अभी बताया आप लोगों को। सतत विकास लक्ष्य के ऊपर बात हो रही है, तो साधिकार समिति का गठन किया गया था। साधिकार समिति याद रखिएगा किससे संबंधित है, जमीनी स्तर पर सतत विकास लक्ष्य की क्या स्थिति है मध्य प्रदेश में, उसी के बारे में बताता है ये। और जो है अभी प्री के लिए इसका है कि मध्य प्रदेश की SDG में प्रगति लगेगा, तो मैं उसके ऊपर भी एक वीडियो बनाऊंगा। अन्य कार्य क्या है भाई, देखो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी नीति 2022 आई है, राज्य जल नीति 2022 आई है, सहकारी नीति आई है, बस वही सब कुछ है, कुछ खास नहीं है। सुशासन के लिए, क्षमता संवर्धन के लिए क्या क्या कौन कौन सी हमारे यहाँ वो हैं संस्थाएं, तो मध्य प्रदेश राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स निगम लिमिटेड, वो ये पूरा ऑनलाइन चीज़ें देखने के लिए रहेगा। RCPV नरोन्ना एकेडमी, जहाँ पे आप जैसे सिलेक्ट हो जाओगे ना,
तो डेप्यूटी कलेक्टर, एसडीएम, डीएसपी की कुछ नायब तहसीलदार, इनकी ट्रेनिंग होती है यहाँ पे, भोपाल में है ये। ठीक है। नरोन्ना एकेडमी प्रबंधीय एकेडमी मध्य प्रदेश में है, शीर्ष संस्थान है। इसकी स्थापना कब हुई? 1966 में हुई थी। तब इसका नाम था लाल बहादुर शास्त्री लोक प्रशासन संस्थान। ठीक है। फिर 1975 में इसका नाम बदल के मध्य प्रदेश प्रशासनिक अकादमी रखा गया था। और 2015 में इसको आईएसओ 9001 रेशो 2008 प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ था 3 वर्षों के। ठीक है। फिर दूसरी संस्था क्या है? पर्यावरण नियोजन एवं समन्वय संगठन, इफ्को। इसका गठन कब हुआ? 1981 में। ये ईयर याद रखिएगा, 1981 में ये स्थापित हुआ है, कभी भी क्वेश्चन पेपर में देखने को मिल सकता है। और ये कौन से विभाग के अधीन है? नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग के अधीन ये काम करता है। कौन? पर्यावरण नियोजन एवं समन्वय संगठन। फिर है हमारा राज्य ग्रामीण विकास संस्थान, ये याद रखिएगा, ये कहाँ पर है? ये जबलपुर में स्थित है। ये कब बना था? 1987 में बना था। ठीक है दोस्तों, ये वाला चैप्टर जो था इसके लिए इतना ही है ना। अ, मुझे जैसे ही लगेगा कि अभी एक आधा चैप्टर पे और मैं बना सकता हूँ तो मैं देखूंगा और अपलोड करूंगा। अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर 23 जून 2024। धन्यवाद।